जय हिंद एवरीवन। तो वेलकम बैक टू गोल्ड क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम हर एक चैप्टर के जो टॉप 50-40 क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं ना कि हर एक चैप्टर में जितने भी फॉर्मुलाज है उन सारे के सारे फॉर्मुला पे एक एक 200 क्वेश्चन कर लेते हैं। जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। जितने भी ग्राफिकल क्वेश्चन बनते हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर को रिवाइज करना है तो सिंपली यहाँ पे आओ, ये गोल्ड क्वेश्चन देखो, आपका कंप्लीट पूरा चैप्टर रिवाइज कर जाएगा। तो आप नोट पढ़ने से अच्छा है एक बार इसको 1.5 की स्पीड में देख लो, आराम से आपका 20 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अब इस वीडियो में हम 3 चैप्टर्स को करने वाले हैं, ईएमआई, एसी और ईएम वेव्स। इन तीनों के अपन पूरे के पूरे जितने भी फॉर्मुलाज है उन सबके ऊपर दो दो तीन तीन क्वेश्चंस करेंगे। जितने भी ग्राफ है, असर्शन रीजन है, हर टाइप के अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने क्या क्या कर लिया है, इससे पहले अपन ने लगभग 11 और 12 के कंप्लीट वन शॉट कर लिए हैं, 38 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर लिए हैं, और अभी अपन हर एक चैप्टर के गोल्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो किसी को अगर थ्योरी पढ़नी है तो मैंने हर एक चैप्टर को 20 मिनट में कराया है। कैसे कराया आपको दिखा देता हूं। कैसे करा है ये देखो, जैसे सेमीकंडक्टर उसको 20 मिनट में पूरा रिवाइज कराया है, जिसमें कंसेप्ट फॉर्मूला और पूरे 40 पीवाईक्यू कराए हैं। जैसे एक और बताऊं तो काइनेमेटिक्स को 20 मिनट में कराया है, जिसमें वापस कंसेप्ट फॉर्मूला और पीवाईक्यू रिवाइज कराया है। मॉडर्न फिजिक्स को मैंने 25 मिनट में कराया है। तो जिसको थ्योरी पढ़नी है वो ये वाले लेक्चर देख लेना। अब जिसको काफी लोग होंगे जो वो बोलेंगे भैया हमें पीवाईक्यूज करना है, अभी हमने पीवाईक्यूज नहीं किए, तो 38 ईयर्स के पूरे पीवाईक्यू मैंने 30 से 35 मिनट के अंदर हर एक चैप्टर को चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज कर रखे हैं। तो आप वहां से जाके कर सकते हो। और फाइनली जब ये दोनों चीजें आपकी हो जाएगी तो आप गोल्ड क्वेश्चन कर लेना। तो अगर आपको किसी चैप्टर में प्रो होना है तो सबसे पहले वो 20 मिनट के वन शॉट देख लेना, फिर आप 38 ईयर्स की पीवाईक्यू देख लेना, और अभी ये गोल्ड क्वेश्चन देख लेना। तीन चीजें कर लिए, नीट और जेई में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। या और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से बहुत अच्छी तरह के क्वेश्चन लिए गए हैं। बहुत मेहनत लगी, आपको लग रहा होगा 20-20 मिनट में इसने करा रखे हैं, लेकिन वो एक 20 मिनट की वीडियो बनाने के लिए मुझे 15 से 20 घंटों का टाइम लगता है। तो ये जो आप तीन 20-20 मिनट 25-25 मिनट की वीडियो देख रहे हो ना, तो उसमें मुझे लगभग 50 से 60 घंटे का टाइम लगा है। और 50 से 60 घंटे अगर आप ऑफलाइन में पढ़ते हो दिल्ली का 1 घंटा, तो ये 50 से 60 दिन की मेहनत है ना। तो उस मेहनत में आपको तीन छोटी छोटी वीडियोस में पूरा चैप्टर में प्रो कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। चैनल बड़ा छोटा सा है, प्यार दोगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम खराब करें। चलो, अब ये क्या है, इसमें अपन ईएम वेव्स, एसी और ईएमआई करेंगे। लगभग 80 क्वेश्चन में ट्राई करूंगा इसमें आपको पूरे कवर करा दूं, ठीक है। और 50 क्वेश्चन जो होंगे वो जेई मेंस और नीट के पीवाईक्यूज होने वाले हैं आपके, जो अच्छे जेई मेंस के 2026 के 2025 के हैं वो। और हर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कवर होगा। कोई भी चैप्टर में कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं बचेगा जहां से आप बोल सको कि भैया यार उस चैप्टर उस कॉन्सेप्ट से तो आपने कराया ही नहीं। हर एक चीज यहाँ पे कवर्ड होगी। और एक मंथ लॉन्ग क्लासरूम में आप जितना पढ़ते हो सारा का सारा मैं आपको आने वाले 25-30 मिनट में पूरा कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। सारी की सारी जो पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप का नाम है सुनील बागड़ा, प्ले स्टोर से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ से भी आप सीधे जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड करो, वहां पे जाके देख सकते हो। चलो, इससे पहले हमने ये सब करवाया हुआ है कंप्लीट 11th और 12th के सारे पीवाईक्यू, सारे वन शॉट 20 मिनट वाले, और सारे गोल्ड क्वेश्चन इस चैनल पे पड़े हुए हैं। तो किसी भी चैप्टर में आपको प्रो होना है, नीट और जेई में फुल आउट ऑफ फुल लाना है, ये तीन चीजें कर जाना, आप बहुत आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम खराब करे। अभी अपन सबसे पहले ईएम वेव्स को करने वाले हैं। ईएम वेव्स को मैंने वन शॉट 12 मिनट में करा रखा है। तो किसी को थ्योरी पढ़नी है तो प्लीज जाके पहले ये देख लो, ये देख लो, और फिर ये देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा, फिर हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। वैसे ये देखोगे तो भी समझ में आएगा, लेकिन अगर ये देख के ये वाला देख लोगे ना तो यूं लगेगा यार मेरे को सब कुछ आता है, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो 12 मिनट में करा रखा है, 1.52 की स्पीड में देखोगे तो 6 से 8-10 मिनट में हो जाएगा। तो पहले 8-10 मिनट जाके ये वीडियो देख के आओ, फिर ये देखना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। और 38 ईयर्स की पीवाईक्यू मैंने 20 मिनट के अंदर करवा रखे हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्या ना, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन वो रिकॉर्डिंग बीच में रुक गई थी, तो इसलिए मैं वापस कर रहा हूँ। तो इसलिए ये लिखे हुए हैं, तो इनको मिटा देते हैं, क्योंकि अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था लेकिन रिकॉर्डिंग रुक गई तो वापस करना पड़ रहा है, बीच में बंद हो गई चीजें, ठीक है। तो चलो, क्या है ये गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है भैया जी, हमने आप पढ़ा है या आपने भी पढ़वाया है हमें कि गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या मुझे ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अब 4, अब देखोगे, आप नोटिस करोगे तो A4 ये ला एक ही ऑप्शन है जिसमें ए में 4 दे रखा है, तो आप सीधा सीधा यहीं से आंसर मार सकते हो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, पहले ऑप्शन को देख के आंसर मार दोगे। लेकिन मुझे तो आपको हर एक चीज समझानी है ना, हर एक चीज कवर करानी, तो मैं सारे पढ़ूंगा, ठीक है। फेराडे लॉ जो क्या होता है वो होता है ई डॉट डीएल बराबर डी फाइव अपॉन डी टी। इससे आप क्वेश्चन करेंगे अपन, है ना। और ये माइनस किसकी, लेंज लॉ नाम सुना है ना, उसकी वजह से आता है। गाउस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है, ई डॉट डी सॉरी ई डॉट डी ए बी डॉट डी इक्वल टू जीरो। और एम्पियर लॉ कौन सा होता है जिसमें ये म्यू इंटू आई सी आती है, वो वाला होता है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे यार मैंने मिटाया नहीं, क्या कोई नहीं, मैं क्या रिकॉर्डिंग कर रहा था लेकिन बीच में लाइव मतलब वो बंद हो गया था कैमरा, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग बीच में रुक गई। अब दोबारा शूट कर रहा हूँ तो वो कुछ क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं इसमें ना। चलो नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो सही बात है। चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है, तो ये भी सही बात है। दोनों भी अपने सही हो जाएंगे, ठीक है ठीक है।
चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, देख कर डरना नहीं है कि भाई इतना बड़ा क्या सॉल्यूशन लिख रखा था, देखना कितना इजी क्वेश्चन है। ये क्या है, ई बराबर क्या होता है, ई नोट साइन ओमेगा टी होता है। तो इस ये क्या ई नोट की वैल्यू है क्या, तो ई नोट कितना हो जाएगा अपने पास 540 हो जाएगा, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, पीक वैल्यू मतलब बी नोट आपको पूछा है। अब ई नोट और बी नोट के बीच में कौन सा फॉर्मूला लगता है भैया जी, यार आपने पढ़ाया था, सी इक्वल टू क्या होता है, ई नोट अपॉन बी नोट होता है, तो बी नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट अपॉन सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज पुट कर दो, बी नोट इक्वल टू ई नोट अपॉन सी। ई नोट की वैल्यू कितनी है 540, सी क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट, वो कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ तो इससे काटोगे तो 180 टाइम्स में कट जाएगा, ये 10⁸ ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -8 हो जाएगी, तो 180 इंटू 10⁻⁸। अब 180 फॉर्म में आंसर नहीं है तो 18 की फॉर्म में निकालो, 18 इंटू 10⁻, एक जीरो कम होता है तो पावर माइनस में है तो एक कम हो जाएगी। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अरे हाँ ना बोलते रहो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, हर एक चीज आपको कवर करा दूंगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको कवर करा दूंगा। नेक्स्ट अब देखो, अभी तक 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे स्टार्ट करो क्वेश्चन को, और 3-4 क्वेश्चन हो गए। द ऑक्सीलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये आपको इस तरह से कुछ दिया हुआ है ना, ये बी नोट की वैल्यू होगी, कभी भी ऐसा कुछ हो ना जल्दी जल्दी लिख दो, ये बी नोट की वैल्यू होगी, ये 4 इंटू 4 इंटू 10⁸, और ये टी का मल्टीप्लीकेशन मतलब ये ओमेगा टी है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी 4 इंटू 10⁸। बी नोट की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 5 इंटू 10⁻�6। क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक, अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो इसकी जरूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो अभी अपने फॉर्मूला देखा है, ई नोट इक्वल टू बी नोट इंटू सी कर दो। बी नोट की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻6 है, सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ होती है, तो क्या आ जाएगा 15 इंटू 10⁻2 आ जाएगा, 15 इंटू 10⁻2 ऑप्शन नंबर 1 ही आपका आंसर आ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो अपन को पूछा अगर वो आसानी से आ जाए तो उंगली टेढ़ी नहीं करते, वो कहते हैं ना कि घी अगर सीधी उंगली से निकल रहा है तो टेढ़ी क्यों करनी है, तो अगर सीधी इसी चीज से निकल गया तो क्यों इसमें घुसना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम इज रिप्रेजेंट बाई ई एक्स ये है, ई वाई ये है, ई जेड ये है, तो किस उसमें जाएगी। तो अब आप ध्यान से देखोगे एक चीज को, आप एक चीज आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी अपन इसमें निकाल लेते हैं। अब ओमेगा टी होता है हमें पता है ना, ये क्या होता है कोस ओमेगा इंटू टी होता है, तो ये ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई इंटू 10⁻6 दे रखी है, सही है। अब ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 पाई इंटू 10⁻6 बराबर क्या है 2 पाई एफ, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया तो एफ बराबर कितना आ जाएगा 10⁻6 आ जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 10⁻6। अब आप देखोगे 10⁻6 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, 3 जगह है, तो अपन क्या निकाल लेंगे, फिर क्या निकाल लेंगे किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या है, ये क्या है -x डायरेक्शन में जाएगा, ये देखो -x डायरेक्शन में जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन अपन पता कर लेंगे, तो -x डायरेक्शन में एक ही आंसर बैठ रहा है, वो क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक प्लेन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की के कैप एंड 2 आई कैप -2 जे कैप है, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर पूछा है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, हम जानते हैं यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है आपके पास, जो आपका वेक्टर है अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हो जाएगा, है ना, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है, ठीक है। वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, जब मल्टीप्लाई करोगे आप किस किस को करना है, के क्रॉस 2 आई कैप -2 जे कैप, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो के क्रॉस आई कैप कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मेरी वेक्टर की जाके क्लास देख लेना, मैंने आपको वहां पे बता रखा है, के क्रॉस आई कैप जो आता है आपका जे कैप आता है, और ये क्या है के क्रॉस -जे कैप है, के क्रॉस -जे कैप जो होता है वो -आई कैप आता है, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो अब इसका ये आ गया, अब बस इसका वो कर दो, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये आपके पास कंप्लीटली इसका मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ताकि आपका टाइम भी बच जाएगा। ये मैंने ई क्रॉस बी की वैल्यू आपको बता दी, के इंटू आई -जे करना है, के इंटू आई और माइनस के इंटू जे, तो ये कितना हो जाएगा जे माइनस इंटू आई, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आई प्लस जे हो जाएगा, और इनका स्क्वायर करेंगे तो इनका मैग्नीट्यूड एक ही द्वारा कुछ नहीं है, मतलब एक आई कैप है एक जे कैप है, तो एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे रूट में 2 आ जाएगा, मतलब आई कैप प्लस जे कैप अंडर रूट ऑफ 2। बताओ कोई दिक्कत परेशानी है क्या, नहीं है, नहीं है तो कौन सा आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर, नहीं नहीं ऑप्शन नंबर ये नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। ये भी मैंने सोल्व कर रखा है, कोई बात नहीं, चलो इसी में कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेंडिक नॉन, ठीक है ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्या है ई है, तो ये ई नोट की वैल्यू हो जाएगी, ये ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी और ये के की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है हमें पता है एप्सिलॉन नॉट आर होता है, वो अपन कैसे निकालते हैं, रूट में म्यू आर इंटू एप्सिलॉन नॉट आर से निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन एन निकाल लेंगे, क्या एन कैसे निकाल लेंगे, वी बराबर क्या होता है ओमेगा अपॉन के होता है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये टी वाला मतलब 2 इंटू 10⁻10 हो जाएगी,
ओमेगा की वैल्यू दिख नहीं रही होगी, तो ये जो टी का मल्टीप्लीकेशन होता है वो ओमेगा होता है, तो 2 इंटू 10 टू पावर ओमेगा हो जाएगा, और जो एक्स का मल्टीप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, के एक्स होता है ना, तो ये 200 के की वैल्यू हो जाएगी, तो ओमेगा ओपन क्या करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 10 की पावर 8 आ जाएगा, ये क्या है आपके पास वी की वैल्यू आई है, ठीक है। फिर अपन एन बराबर सी अपॉन वी करेंगे, है ना, तो फिर आपके पास सीधा सीधा 3 आ जाएगी, है ना, 3 आ जाएगी, काइन की वैल्यू एन की वैल्यू, एन की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास जो है एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू 9 आ जाएगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जेई में 2 बार आ चुका है, नीट में मुश्किल आएगा ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी जेई में आ चुका है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेरीज विद द टाइम, इतना प्रोपेगेंडिक टू जेड एक्सिस, ठीक है। एवरेज एनर्जी, अच्छा एनर्जी डेंसिटी पूछिए कितना होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ठीक है, 1/4, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 इंटू ई स्क्वायर, ई की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो ओनली आपके पास यही बच गया 8.85 इंटू 10 टू पावर -12, तो 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ ना बोलते रहो, बहुत ईजी है, आपको बस चीजें आनी चाहिए, बहुत आसान है, बस आपको चीजें आनी चाहिए। द डिक्रीज, देखो मेरे साथ आप करोगे ना तो मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ध्यान से मेरे को देखो मैं कैसे अप्रोच करता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, जो दिया है वो लिख लेता हूँ, जो पूछा है वो लिख लेता हूँ, दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो डाल देता हूँ, बहुत बेसिक यही तरीका होता है। आप जितना चीजों को कॉम्प्लिकेट करोगे आप उतना नेगेटिव में जाओगे, तो सबसे अच्छी तरह से ऐसे सोल्व करो, और मेरे 3 वीडियो देख लेना एक चैप्टर के, बस जैसे कोई भी आपको चैप्टर में बहुत अच्छा करना है, जैसे मान लो सेमीकंडक्टर में बहुत अच्छा करना है, सेमीकंडक्टर मेरा वन शॉट देखो 20-25 मिनट का है, ठीक है, 25 मिनट आपको लगेंगे, 1.5 की स्पीड में देखा 15 मिनट में हो गया, ठीक है। मेरा 38 ईयर्स का पीवाई को देखो सेमीकंडक्टर, वो 1.5 में देखो 20 मिनट में हो जाएगा, 15-20-35 मिनट, और गोल्ड क्वेश्चन में अगर वो देखोगे तो वो भी आपको 15 मिनट में हो जाएंगे, तो मतलब 50 मिनट में आप पूरे सेमीकंडक्टर, जो कि 1.5 महीने में भी लोग नहीं करवा पाते हैं, आपके हर एक क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा, और उसमें जेई मेंस और नीट के सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है। तो कर लेना ना, हर एक चैप्टर का कर लेना, बहुत क्वालिटी कंटेंट है, चैनल छोटा है लेकिन कंटेंट जो सबसे बड़ा चैनल है ना इंडिया में एडटेक का या फिजिक्स का, उससे भी तगड़ा है ना, इससे बेस्ट आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, अच्छा अब मैं आपको एक चीज याद ही करवा देता हूँ ना, इससे पहले मैं आपको एक चीज याद ही करवा देता हूँ, एक चीज याद कर लो आप मेरे पास, कभी भी अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पूछे तो आपके पास जो वेव होती है, अब जैसे मेरे गांव है ना, मैं गांव का आदमी हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, ठीक है, तो मेरे गांव में एक एक्सयूवी कार है, और वही मेरी रेंज में है, मतलब मेरी रेंज में एक ही कार है, मैं एक ही कार ले सकता हूँ जो मेरी रेंज में हो, कौन सी एक्सयूवी है, तो गांव, गांव मतलब गांव को मैं जी जैसे लिखता हूँ, गांव में एक्सयूवी कार इन माई रेंज, ठीक है, गांव में एक्सयूवी कार इन माई रेंज, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब गांव मतलब गामा रेज, एक्स मतलब एक्स रेज, यू मतलब यूवी रेज, वी मतलब वी क्या होता है विजिबल रेज, इन आई एन मतलब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज, एम 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 मी मतलब इन माई, माई मतलब माइक्रोवेव, माइक्रो, और रेंज मतलब रेडियो, तो ये आपका ऑर्डर होता है। क्या आपको सबसे पहले क्या, 2 बार बोलो, 2 बार मन में बोलो कि गांव में एक्सयूवी कार है सुनील भैया के पास और वही उनकी रेंज में है, तो गांव में एक्सयूवी कार इन माई रेंज, गांव मतलब गामा, एक्स मतलब एक्सरे, यू मतलब अल्ट्रावायलेट, वी मतलब विजिबल, इन मतलब इंफ्रारेड, माई मतलब माइक्रो, और रेंज मतलब रेडियो, तो ये है। अब इसमें दो अपन को जनरली क्वेश्चन पूछता है, 2 ही टाइप के है ना, 3 पूछ लेता है मैक्सिमम, वो एक पूछता है कि लैम्डा किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, मतलब वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगा किसकी कम होगी, तो ऊपर से नीचे जाने पे जो वेवलेंथ होती है लैम्डा होता है वो बढ़ता है, तो मैक्सिमम लैम्डा तो नीचे वाले का हो जाएगा, नीचे जाने पे बढ़ रहा है तो मैक्सिमम लैम्डा इसका हो जाएगा, और मिनिमम लैम्डा किसका हो जाएगा इसका हो जाएगा। तो अगर पूछे सबसे कम लैम्डा किसका होता है वेवलेंथ, तो गामा का, सबसे ज्यादा किसका होता है रेडियो का, और ऑर्डर अगर कभी पूछे 4-5 देखे तो आप बता दोगे ऊपर से नीचे जाने के बढ़ रहा है। सेकंड चीज वो पूछता है आपको यहाँ पे, यहाँ से सेकंड चीज वो पूछता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो लैम्डा का उल्टा फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब ऊपर नीचे जाने पे फ्रीक्वेंसी कम होगी, ऊपर जाने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे जाने पे जो फ्रीक्वेंसी है या एफ है या म्यू है वो कम होगी, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी हो जाएगी नीचे वाले की हो जाएगी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे मिनिमम हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी है जो सबसे मैक्सिमम हो जाएगी। अब आपको एनर्जी पूछे तो एनर्जी भी फ्रीक्वेंसी के जैसा ही है, ऊपर से नीचे जाने पे एनर्जी क्या होगी बढ़ेगी, तो इसकी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, इसकी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, इसकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, बस खत्म आपका खत्म। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये जेई का रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का ऑर्डर बताना है इंफ्रारेड, माइक्रो और अल्ट्रावायलेट, लिख लो इंफ्रा, माइक्रो और अल्ट्रावायलेट। अब मेरा ट्रिक क्या थी, गांव में गांव का कुछ भी नहीं है, एक्स भी नहीं है, यू भी नहीं, यू है, यू तो सबसे पहले यू को लिख लिया, एक्स यू वी इन, फिर इन है, फिर माई रेंज मतलब फिर माइक्रो है,
मतलब ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, लैम्डा बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, माइक्रो वाले का, फिर इंफ्रारेड का, फिर यूवी रेज का। तो क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो माइक्रो, इंफ्रारेड, यूवी रेज और गामा भी है। अरे गामा भी है, तो गामा का तो सबसे ही कम होता है क्योंकि वो सबसे ऊपर होता है। तो ये लो, ये आ गया आपका आंसर। अब जीवन में अब हजार तरीके, अब एक तो ऑप्शन है कि मैं ये एक क्वेश्चन करा के आपको पूरा अच्छे से समझा दिया, अब मैं आपको 50 प्रैक्टिस कराऊंगा तो भी आपको आ गए, तो ऐसे में एक दो और प्रैक्टिस कराता हूं, अब आपको 1000 क्वेश्चन बन जाए ना इस चैप्टर से, इस टाइप का, तो आप सारे के सारे कर दोगे। ठीक है, चलो चलो। अब ये नीट में है ना, ये चीज ये नीट में आ सकती है, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 या 27 जिसकी भी तैयारी कर रहे हो आप, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो वापस वही है, वापस वही है। अब आप बोलोगे भैया यार यहाँ पे तो इन्होंने नंबर दे दिया, आपने नंबर तो बताया ही नहीं। ठीक है, मैंने नंबर नहीं बताया, लेकिन मैंने ऑर्डर तो बताया, ऑर्डर से पता कर लो। अभी क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछे, वेवलेंथ का ऑर्डर है, सबसे ज्यादा किसकी होती है, नीचे मतलब रेडियो की। रेडियो इसमें कहीं है कि कहीं नहीं है, उससे कम किसकी, माइक्रो की, मतलब माइक्रो वाले की सबसे ज्यादा होगी। अब इसमें देख लो सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा इसमें दिख रही है मेरे को, सबसे ज्यादा किसकी दिख रही है मेरे को, 0.1 mm से 1 mm तक, 1 mm से 700 mm तक, ये तो माइनस में गया, ये 1 नैनोमीटर से एक, तो सबसे ज्यादा तो मेरे को इसकी दिख रही है यार, ये मिलीमीटर में ही है, ये सब नैनोमीटर में, ये मिलीमीटर में ही, तो सबसे ज्यादा तो इसकी है। उसके बाद किसकी आती है, एक्सयूवी कार इन माई रेंज, तो इनकी आएगी, फिर इंफ्रारेड वाले की आएगी, तो सब फिर उससे कम इसकी आ जाएगी, फिर उससे कम किसी एक्सयूवी कार इन माई रेंज, एक्स यू, तो उसके बाद में यू आएगा, सबसे लास्ट में एक्स आएगा। तो आप ऐसे बस इनका नंबर देख के भी कर सकते हो, अब ऐसे 1000 क्वेश्चन भी आप बहुत आराम से निकाल लोगे। सेम को, अच्छा ये कुछ अलग है। अच्छा, इनका क्या क्या काम है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन मैं करवा देता हूँ। जैसे एक्सरे क्या होता है, कैंसर डिटेक्ट करने के लिए, मतलब अरे एक्सरे, तुम डॉक्टर बनने वाले हो ना, तो एक्सरे का काम क्या है, कोई बीमारी को इलाज करना है, ऐसे समझ लो, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो इसका देखो डी में सेकंड कौन सा आ रहा है, डी में सेकंड। मेरे को और कोई क्वेश्चन जरूरत करने की, सोल्व भी जरूरत करने की नहीं है भाई, एक से ही आंसर आ जा रहा है। और ये जेई का पीवाई क्यू ऐसा नहीं है मैं मन से बना के लिया है कि भैया आपने तो अपने लिए इजी बना लिया, एक ही करते हैं टिक हो रहा है, नहीं, ये जेई का पीवाई क्यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, किसी को अगर ये याद भी करना हो तो मैं यहाँ पे लिया हूँ, ये सारी इनकी फ्रीक्वेंसी होती है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये याद नहीं करनी, वैसे आपको ऑर्डर याद है तो आप वैसे भी आंसर कर दोगे, और ये आपको इनकी वेवलेंथ है, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है याद मत करो, कर अगर कर सकते हो 2-5 मिनट में तो कर लो, नहीं कर सकते तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑर्डर आता है तो आप कर लोगे। ठीक है, चलो चलो, ये हो गया आपका मोटा मोटा आपके पास ईएम वेव्स के पूरा मामला। ईएम वेव्स में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, अब देखो नीट में ईएम वेव्स में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है 2026 या 27 के लिए मैं बता रहा हूँ, नीट में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन जो आपका फॉर्मूला है ना, क्या है, बी नोट इक्वल टू ई नोट अपॉन सी, या फिर सी इक्वल टू ई नोट अपॉन बी नोट, इससे आ सकता है क्वेश्चन, है ना, इससे क्वेश्चन आता है। सेकंड जो आपका क्वेश्चन आ सकता है वो कहां से आ सकता है, ये लेमडा या फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा ईएम वेव्स की। तो ये दो जगह से बहुत ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मैंने दोनों टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। चलो चलो, अब अपन स्टार्ट करते हैं, अब अपन स्टार्ट करेंगे एसी। अब अपन क्या स्टार्ट कर देते हैं, एसी। तो एसी का भी मैंने वन शॉट करा रखा है जो कि 20 से 25 मिनट के अंदर है। एसी के पीवाईक्यू करा रखे हैं वो भी 25 के मिनट के अंदर है, तो आप इनको जरूर देख लेना, इनको देख लोगे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और ये गोल्ड क्वेश्चन तो करने ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, द करंट फ्लोइंग थ्रू द एसी सर्किट बाई आई इक्वल टू, ये काय की बात वैल्यू होगी, आई नोट कितना हो गया 5, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 120 पाई। ठीक है, बोला कितना टाइम लगेगा ये पीक वैल्यू तक पहुंचने में, तो मैंने एसएचएम में ये चीज आपको बताई थी कि अगर वो कभी भी पीक तक जाता है तो उसको कितना टाइम लगता है, T/4 लगता है। वो चीज किसी को याद है तो 1 सेकंड में क्वेश्चन हो गया, कितना टाइम लगता है T/4, किसी को ये पता है, टी की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई अपॉन ओमेगा, टी की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा इंटू 4 लिख सकता हूँ, बस हो गया आपका आंसर। 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू कितनी है 120 पाई इंटू 4, पाई से पाई कट गया, ये कितना 60 बार में कट गया है, कितना बच जाएगा 1/60 इंटू 4 कितना होता है 240, 1/240 सेकंड, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताओ चुटकियों में हुआ कि नहीं हुआ, चुटकियों में हुआ कि नहीं हुआ, तो मेरे सारे लेक्चर्स देखना इसलिए जरूरी है। एसएचएम को भी मैंने आई थिंक 25 मिनट में करा रखा है, तो एसएचएम भी नहीं आता 25 मिनट में देख लो, नीट में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा जीवन में। मैं बता रहा हूँ ना, चैनल छोटा है लेकिन इससे बेस्ट क्वालिटी आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे पता है आपकी 10 मिनट की वीडियो के लिए मैं 10 घंटे 15 घंटे कोशिश करता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट चीज आए। अब देखो ना, ये वो हो चुकी थी, मतलब रिकॉर्ड हो चुकी थी, स्टिल मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। द रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ एसी 200, और हाँ कमेंट कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे ना, तो कमेंट जरूर करके जाना, है ना। ये यहाँ तक किसी ने देखा ना तो इस टाइमलाइन का कमेंट करना कि मजा आ गया, ये बेस्ट कंटेंट है। ठीक है, चलो ये इतना दे रखा है। अच्छा, आपको एफ की वैल्यू दे दी, वी की वैल्यू दे दी, और आर की वैल्यू दे दी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू, करंट मैक्सिमम वैल्यू से आरएमएस वैल्यू तक कब जाएगी, मैक्सिमम
अच्छा कितने टाइम में मैक्सिमम से आरएमएस तक जाती है। तो यार ये चीज आपको मेरे को लगता है याद होनी चाहिए, है ना, कितने टाइम में जाती है वो चीज आपको याद होनी चाहिए यार, क्योंकि अगर याद होगी तो बहुत आराम से आप कर सकते हो। मतलब मैक्सिमम क्या होता है वी नोट, और जो अपनी ये होती है आरएमएस वैल्यू क्या होती है, वो होती है वी नोट बाई रूट टू। तो वी नोट से वी नोट बाई रूट टू या फिर वी मैक्स से वी आरएमएस तक जाने में कितना टाइम लगता है, तो वो लगता है टी बाई एट। ठीक है, वो लगता है टी बाई एट। ठीक है, तो टी बराबर क्या होता है, वन अपॉन एफ होता है। टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का उल्टा ही होता है, तो इसको क्या वन अपॉन एट एफ लिख सकता हूँ। हो गया आपका आंसर, हो गया, आ चुका है आंसर। एफ की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 इंटू आठ कितना हो गया 400, 1/400 आपका आंसर है। अब 1/400 इसमें दिख नहीं रहा तो कोई बात नहीं, ऊपर 1000 इंटू 10⁻³ कर दो अपॉन 400, तो ये कितना आ जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कट के 2.5, 2.5 इंटू 10⁻³ मतलब 2.5 मिली सेकेंड। 2.5 मिली सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आ चुका आपका आंसर, एक एक स्टेप में आंसर आता है। अगर ये बोलो कि भैया ये कहाँ करवाया आपने, तो ये मैंने एसएचएम में करवाया हुआ, एसी में भी करवाया हुआ, तो वहां जाके आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसमें, शॉर्ट्स में अगर किसी ने शॉर्ट्स देखे हैं तो सिंपल शॉर्ट ट्रिक, ये क्या बॉक्स बन रहा है, तो बॉक्स के लिए मैंने आरएमएस का क्या बताया था, बॉक्स मतलब आरएमएस कितना होगा, बोलो बोलो। अरे स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर में आरएमएस कितना बताया था, अपॉन रूट टू। अगर ट्राइंगल बनता है सेम चीज है, ट्राइंगल बनती है तो आरएमएस कितना होता है, अपॉन रूट थ्री कर देना। बताया था ना ये चीज मैंने, अरे बताया था ना। और अगर ये ऐसे साइन की जैसे कुछ वेव होती है तब आरएमएस कितना होगा, अगर ऐसा होगा तो अपॉन रूट वन, मतलब ओनली वन आ जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, वी नोट अपॉन रूट टू। तो ये मैंने ट्रिक बताई हुई है, सीधा सीधा ट्रिक से एक सेकंड में। ये जेई के पीवाई क्यूज है यार, जेई मेन 2026 के पीवाई क्यूज है, एक एक सेकंड में हिल रहे हैं। चलो, इसलिए बोल रहा हूँ क्वालिटी है। चलो अब नहीं बोलूंगा। स्मॉल सिग्नल वी टी इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी अप्लाइज अक्रॉस द आइडियल कैपेसिटर सी। अगर आइडियल कैपेसिटर सी है तो ये है, ओवर ए फुल सर्कल ऑफ कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स। वो वोल्टेज सोर्स पे कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है। इसको क्या दिक्कत हो रही है, इसको क्या दिक्कत हो रही है। चलो चलो चलो, नेक्स्ट क्या है, द एसी इज गिवन बाय द इक्वेशन ऑफ आई इक्वल्स टू आई वन साइन ओमेगा टी प्लस आई टू कोस ओमेगा टी। मैंने ये चीज कहां बताई थी, कहां बताई थी, किसी ने अगर मेरा लेक्चर वर्क पावर एनर्जी का अच्छे से देखा है या एनएलएम का अच्छे से देखा है तो मैंने बोला था कभी भी ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन बी कोस ओमेगा टी हो तो वो कैसे होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आई वन आई टू दे रखा है तो आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा रूट में। आई वन स्क्वायर प्लस आई टू हाफ, ये नहीं, ये भी नहीं, ये हो जाएगा। ये देखो यहाँ भी रूट है, यहाँ भी पावर वन बाई टू है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर अगर इसी की जगह ये होता दोनों जगह कि ये भी आई वन होता ये भी आई वन होता तो क्या हो जाता, ये टू आई वन हो जाता, तो इससे ये कट जाता तो सीधा ये टू वाला लफड़ा हट जाता अपना, टू वाला लफड़ा आ जाता। तो ए और ये आई वन और आई टू मतलब अलग अलग है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, रूट में आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर अपॉन टू, है ना, ये रूट में रहेगा पूरा मामला। असोसिएशन क्या, नो पावर लॉस एसोसिएटेड विद प्योर कैपेसिटर इन अ सर्किट। प्योर कैपेसिटर में कोई भी पावर लॉस नहीं होता है। नहीं यार क्यों गलत है, पावर लॉस तो होता ही है। नो करंट इन द फ्लोइंग इन द सर्किट, ये सही है शायद, ये गलत है ना, अच्छा रीजन गलत है, रीजन गलत है, ये देख लेना आप। द क्या, द इक्वेशन ऑफ द करंट इज प्योरली इंडक्टिव। अच्छा ठीक है, 5 साइन, ओके ये आई नोट की वैल्यू कितनी दे दी 5, ओमेगा की वैल्यू कितनी दे दी 49 पाई दे दी, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ओमेगा की वैल्यू 49 पाई और फाई की वैल्यू 30 डिग्री दे दी। अब पता नहीं काम आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन लिख लेते हैं, जो दिया है वो लिख लेते हैं, जो काम आएगा अपन काम में ले लेंगे। इंडक्टेंस कितना दे रखा है, एल की वैल्यू 30 मिली हेनरी दे रखी है, मतलब 30 इंटू 10⁻³ देन द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज अपन को पता करना है। तो यार वोल्टेज का तो एक सिंपल सा फॉर्मूला भैया जी आपने हमें बताया था कि क्या होता है, वी नोट इक्वल टू आई नोट इंटू आर होता है, आई नोट इंटू आर, या फिर यहाँ पे आर क्या आ जाएगा, एक्सएल आ जाएगा। तो एक्सएल की जगह में क्या लिख सकता हूँ, एक्सएल तो दिया हो, अच्छा एक्सएल की जगह में आई नोट इंटू ओमेगा एल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आई नोट कितना है 5 इंटू ओमेगा कितना है 49 पाई, 49 पाई इंटू एल कितना है 30 इंटू 10⁻³ ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास वी नोट की वैल्यू, और वी नोट आ गई। अब आपको अगर ध्यान से देखोगे तो ये इंडक्टर दे रखा है, इंडक्टर में क्या होता है ना, जो आपकी वोल्टेज होती है वो 90 डिग्री आगे होती है करंट से। देखो एक होता है कैपेसिटर, एक होता है इंडक्टर। कैपेसिटर में क्या होता है ना, इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, कैपेसिटर सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें सी आगे रहेगी, जो सी से स्टार्ट हो रहा है उसमें सी आगे रहेगी, मतलब इसमें करंट आगे रहती है कितना, पाई/2, किससे किससे आगे रहेगी, वोल्टेज से। ठीक है, और इंडक्टर में क्या होता है, इसका उल्टा कर दो, सी में क्या कैपेसिटर में करंट आगे रहती है, इंडक्टर में उल्टा कर दो, मतलब इसमें एल आगे रहेगा कितना, पाई/2। तो ये -90 है तो सॉरी ये इसमें कितना है -30 था ना,
तो -30 + 90 तो कितना हो जाएगा +60, मतलब +60 वाला आपका आंसर आएगा। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास डी ऑप्शन आएगा, ये 23 आएगा। पूरा सोल्व करना मैंने आपको सिखा दिया है। तो इस तरह से आप हर एक क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक एज अल्टरनेटिव वोल्टेज आपको दे रखी है, वोल्टेज ऑफ, अच्छा ई नोट की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 200√2 आ गई, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई, ठीक है, ये ओमेगा की वैल्यू है। एक माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, मतलब आपके पास सी की वैल्यू कितनी आ गई 1 × 10⁻⁶ आ गई, ठीक है। तो एमीटर की रीडिंग पूछा, मतलब आपको कुल मिला के वो करंट पूछ रहा है। अब करंट कैसे निकालते हैं हमें पता है भैया जी, आई इक्वल टू कैसे निकालेंगे हम, आई आई आरएमएस, एमीटर जो है था वो, हाँ एक और चीज, एमीटर कभी भी पीक करंट मेजर नहीं करता, वो आरएमएस करंट मेजर करता है। तो कभी वो आपको बोले कि एमीटर की वैल्यू बताओ, तो आपको आई नोट नहीं बताना, आई आरएमएस बताना है। तो आई आरएमएस क्या हो जाएगा, वी आरएमएस अपॉन जेड हो जाएगा, ठीक है, वी आर एम एस अपॉन जेड हो जाएगा, और यहाँ पे जेड क्या होगा, एक्ससी हो जाएगा, जेड की वैल्यू एक्ससी होती है, ठीक है। तो आई आर एम एस कितना हो जाएगा यहाँ पे, वी आर एम एस अपॉन एक्ससी कितना होता है, 1/ओमेगा सी होता है, तो ओमेगा सी ऊपर आ जाएगा, तो वी आर एम एस इंटू ओमेगा सी, बस निकाल लो। आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस की वैल्यू कितनी है, अच्छा ये आपके पास अपने पास ई नोट है, ई और वी सेम ही बात है, ठीक है। ये ई नोट है, तो पहले तो अपन यहाँ से आर एम एस निकालेंगे, तो ई आर एम एस जो होता है वो कितना हो जाएगा, ई नोट अपॉन √2, तो ये कितना है 200√2 अपॉन √2, तो ये कितना बचेगा 200 बच जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 200, तो 200 आ गई आपके पास। ये ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 100, आपको क्वेश्चन में ओमेगा में दे रखा है, और सी की वैल्यू कितनी है 1 × 10⁻⁶। अगर आप नोटिस करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो मतलब 4 जीरो हट जाएंगे, तो 4 जीरो कितना आ जाएगा 10⁻² आ जाएगा, और इधर आगे कितना था 2, 2 × 10⁻², 2 × 10⁻² को क्या मैं 20 मिली एम्पियर लिख सकता हूँ क्या, क्या मैं 20 मिली एम्पियर लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। एक जीरो आगे बढ़ा दो और इसको -3 कर दो, 20 मिली एम्पियर आ जाएगा। तो बहुत आसानी से इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, ऐसी सर्किट में वी और आई गिवन है, ये क्या हो जाएगा वी नोट हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा, ये आई नोट हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा, ये फाई हो जाएगा। तो पावर पूछा है, पावर का फॉर्मूला भैया जी यार हमें पता है, पावर क्या होता है, पावर क्या होता है वी नोट आई नोट अपॉन 2 इंटू कोस फाई। वी नोट की वैल्यू आपको दे रखी है 100, एक मिनट को इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, नीचे सोल्व नहीं होगा, अरे रे रे, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, वी नोट की वैल्यू 100, आई नोट की वैल्यू 100 अपॉन 2 इंटू कोस फाई, कोस फाई कितना है कोस पाई/3, पाई/3 मतलब 60, कोस 60 कितना होता है 1/2 होता है, कोस 60 1/2 होता है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये 50 बार में कट जाएगा, ये भी 50 बार में कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 50 50 2500 आ जाएगा। अब एक चीज, अब बोलोगे भैया यार 2500 ऑप्शन ही नहीं दे रखा, कैसे निकाल दिया। अब ध्यान रखना, इसमें तो वोल्ट में दे रखा है, यहाँ पे अब ध्यान देना, ये तो वोल्ट में दे रखा है, लेकिन आपके पास ये मिली एम्पियर में दे रखा है, तो मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। 2.5 आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। बताओ एक छोटी से छोटी चीजों को क्या देखा जाता है, एज ए स्टूडेंट आप क्या गलती करते हो वो तक मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी एंड ऑफर्स इजी पार्ट टू एसी, सही बात है। कैपेसिटर जो रिएक्टेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है फ्रीक्वेंसी के, सही तो बोल रहा है। एक्सी क्या होता है 1/ओमेगा सी होता है, और ओमेगा क्या होता है 2πf होता है, तो एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ हो गया ना, तो सही तो है, दोनों भी सही है, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो आपको कोई भी एक आता है, पहले वो मैच कर लो, फिर आप आंसर टिक कर दो सीधा सीधा। आपको कौन सा एक आता होगा, मेरे को क्या लगता है, मेरे को क्या लगता है कि आप थोड़े से गधेड़े टाइप के हो, हाँ, लेकिन अभी मैंने आपको बताया सी कैपेसिटर में सी ज्यादा आगे रहता है, मतलब करंट आगे रहती है पाई/2, तो ये चीज आपके, तो करंट लीड्स पाई/2, पाई/2 करंट लीड्स वोल्टेज किस में होगी, कैपेसिटर में होगी, तो ये कैपेसिटर वाला होगा। और इसमें क्या करंट लेग्स, मतलब करंट पीछे मतलब वोल्टेज आ गया, ये कैपेसिटर में होगा, ये इंडक्टर में होगा। तो अब सोल्व हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लो, अब ऑप्शन देख लो आप, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन प्योरली, अच्छा प्योरली रेजिस्टेंस में जीरो होता है ना, किसी को नहीं पता तो बता दो, रेजिस्टेंस में जीरो होता है। तो अगर ये आप देखोगे तो दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, कोई बात नहीं। फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन प्योर इंडक्टिव, प्योर इंडक्टिव में वोल्टेज आ गया था, मतलब करंट पीछे था, तो करंट लेग करिए, मतलब इसमें थर्ड आ जाएगा, बी में थर्ड आ जाएगा, चलो दोनों में थर्ड दे रखा है। फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन प्योर कैपेसिटर, इसमें फर्स्ट आ जाएगा, इसमें फर्स्ट आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो गया। बताओ बताओ मजा आया कि नहीं आया, चुटकियों में क्वेश्चन हिल रहे हैं कि नहीं हिल रहे। ये क्वेश्चन क्या है, एक सीरीज है एलसीआर की, जिसमें आर की वैल्यू दे रखी है, एक्सएल दे रखा है, एक्ससी दे रखा है, और प्योर वोल्टेज मतलब ये वी नोट की वैल्यू आपको दे रखी है, ये ओमेगा दे रखा है। एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट पूछा है, करंट का एम्पलीट्यूड पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। आई नोट पूछा है, आई नोट कैसे निकाल सकते हैं हम, वी नोट अपॉन जेड करके निकाल सकते हैं। जेड कैसे निकालेंगे, एलसीआर सर्किट है, तो रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर करके निकाल लेंगे। आर कितना दे रखा है 80 का स्क्वायर, प्लस एक्सएल कितना है, एक्सएल 100 माइनस 40 का स्क्वायर,
तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 80 का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 40 60 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर मतलब ये कितना हो जाएगा, अरे सिंपली आप तो 8 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 10 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास सिंपल 6400 प्लस 3600, तो ये 10,000 हो जाएगा, 10,000 को रूट हटाएंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, सिंपली 100 बच जाएगा। तो सिंपली आपको वी नोट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 2500 बटा 100, तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 25 एम्पियर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर कितना होगा यहाँ पे, 25 होगा। अरे हाँ ना बोलते रहो, अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। V1 और V2 आपको 300 वोल्ट दे रखे हैं। अब मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज है वो सेम हो गया, मतलब यहाँ पे क्या है, ओमेगा एल ओमेगा सी के बराबर है, मतलब जो है यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, रेजोनेंस की कंडीशन। तो पूरा का पूरा ये वोल्टेज है वो किस पे चल जाएगा, इस आर पे चल जाएगा, आर पे चल जाएगा। तो क्या पूछा है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर पूछा है और एमीटर दोनों पूछा है। तो वोल्ट मीटर एमीटर की अपन निकालेंगे, वोल्ट मीटर की तो कितनी 220 ही आ जाएगी। तो ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एमीटर की कितनी आएगी, आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आर, वी कितना है 220, आर कितना है 100 ओम दे रखा है, 100 220 बटा 100 कितना हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। अरे बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे बताओ सोल्व करने में फिजिक्स में फील आ रही है कि नहीं आ रही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एल सी आर इज द सेल्फ इंडक्टेंस कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस रेस्पेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव डायमेंशन ऑफ टाइम, किसकी टाइम के साथ डायमेंशन नहीं है। तो आर सी की होती है टो की, ये एल बाई आर की भी होती है, 1/रूट एल सी की भी होती है, एल बाई सी की नहीं होती, एल बाई सी की नहीं होती। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये वापस मैच ऑफ द फॉलोइंग, इतने मैच ऑफ द फॉलोइंग कैसे आ रहे हैं। एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो एसी वाला मैंने अभी आपको बताया था जिसने मेरी क्लास ली है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले पे काम करता है ना, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर किस पे करता है, ये म्यूचुअल इंडक्शन वाले पे करता है। तो ए में 2 बी में 4, ए में 2 बी में 4, ए में 2 बी में 1, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। फिर भी चेक कर लो, सी में एक आएगा क्या, रेजोनेंस किस में होता है, बिल्कुल एल और सी में होता है। शार्पनेस किस में होती है, क्वालिटी फैक्टर में होती है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो है 230 वोल्ट है, उसकी जो करंट है वो 2 एम्पियर है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी जो है इनके बीच में रेशियो, अच्छा ठीक है, रेशियो दे रखा है। तो करंट प्राइमरी में कितनी होगी, वो एनएस एनपी वाला लगाना है, सिंपल सिंपल इसका ये सॉल्यूशन है, ये रहा। देखो एनपी अपॉन एनएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तो एनपी अपॉन एनएस क्या हो जाएगा, आईएस अपॉन आईपी, एनपी मतलब जो प्राइमरी का है, एनएस मतलब जो सेकेंडरी का है, आईपी आईपी मतलब आई प्राइमरी का करंट, आईएस मतलब सेकेंडरी का करंट। तो ये सिंपली ऐसे सोल्व करना, हर एक चीज आपको इन दोनों का रेशियो 1/25 दे रखा है। तो आप आराम से इसकी 2 एम्पियर है तो 25 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, है ना। बहुत आराम से इसको सोल्व कर सकते हो, तो 50 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब देखो, अब आपको मेरी अपनी फ्रीक्वेंसी मैच हो चुकी होगी, आपको मैं जब क्या बोलना चाह रहा हूँ हर चीज समझ में आ रही होगी। तो अब अपन बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे, इतनी देर में आपको हर एक चीज समझा रहा था, अब मुझे पता है आप समझ गए कि मैं किस तरह से सोल्व करता हूँ, किस तरह से क्वेश्चंस करने। अब अपन एग्जाम ओरिएंटेड सोल्व करेंगे कि एग्जाम में अगर मैं बैठा हूँ, क्वेश्चन आ गया तो कैसे सोल्व करते हैं। अब चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या है, इन द सर्किट शोन इन द बिलो वी इक्वल्स टू, ये वी नोट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट पूछा है। अब हमें पता है एक्सएल इक्वल्स टू क्या होता है भैया जी, ओमेगा एल होता है। तो ओमेगा कितना दे रखा है क्वेश्चन में, अपने को 2000 दे रखा है। एल कितना दे रखा है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 5 मिली हेनरी है। तो मिली मतलब 10⁻³ तो ओमेगा एल करूंगा तो 2000 इंटू 5 इंटू 10⁻³ करूंगा 10 आएगा। सेम एक्स ही एक्स सी निकालूंगा, एक्स सी क्या होता है 1 ओमेगा सी होता है। तो ओमेगा 2000 है और सी यहाँ पे भी 50 माइक्रोफेड है, मतलब 50 इंटू 10⁻⁶ इसको निकालूंगा तो भी 10 ओम आएगा। मतलब एक्सएल भी 10 ओम, एक्स सी भी 10 ओम, मतलब एक्सएल बराबर एक्स सी है, मतलब रेजोनेंस की कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो ये 4 ओम है और 6 ओम दोनों सीरीज में रहेंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम आ जाएगा। और एक्सएल इक्वल टू एक्सी है तो आई नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नोट अपॉन आर हो जाएगा। वी नोट कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 20 दे रखा है, 20 बटा आर कितना हो जाएगा, 6 + 4 10, 20 बटा 10 कितना हो जाएगा 2। तो आपका सिंपल आंसर कौन सा आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसी तरह जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन सीरीज रेजोनेंस एलसीआर सर्किट क्वालिटी फैक्टर आपको कितना दे रखा है 0.5, मतलब क्यू की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 0.4 दे रखी है क्यू की वैल्यू, ठीक है। रेजिस्टेंस 2 किलो ओम दे रखा है, तो 1/r की वैल्यू कितनी लिख दूं मैं, 2 किलो ओम मतलब 10⁻³ इंटू रूट एल बाई सी। एल अपन को पूछा, सी की वैल्यू अपन को 1.1 माइक्रोफेड दे रखी है। तो एल अपॉन 0.1 को मैं 1 इंटू 10⁻⁻7 लिख दूं क्या, अरे -6 तो माइक्रो की है, 0.1 था तो -7 कर दी मैंने। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो 0.16 इक्वल टू 1/4 इंटू 10⁻6 इंटू एल अपॉन 10⁻⁻7, ठीक है। अब ये 6 है, ये -7 है, तो इन दोनों को हटा दूंगा, -1 बचेगा, तो इसको 0.4 लिख देता हूं। तो एल बराबर कितना हो गया 0.16 इंटू 0.4, तो ये कितना हो जाएगा 0.064 हो जाएगा,
0.064, ऑप्शन नंबर बी मेरे को कहीं ना कहीं दिख रहा है। बहुत आराम से कैलकुलेशन करोगे, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करोगे, आंसर आ जाएगा आपका। एसी के लगभग लगभग सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए हैं। अब अपन मूव ऑन कर रहे हैं ईएमआई के ऊपर। ईएमआई में क्या है, एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस 0.2 मीटर है, वो प्लेस की गई है मैग्नेटिक इंडक्शन में, जो कितना है 1/पाई है। इन्हें सच वे, अच्छा वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। फाई बराबर क्या होता है, बी ए कोस थीटा। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। बी की वैल्यू कितनी है 1/पाई, ए कितना है पाई इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर कितना होगा 0.04 हो जाएगा। कोस थीटा कोस 60 है, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो सिंपली पाई से पाई कट गया तो कितना बचेगा 0.02 बच जाएगा। 0.02 आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असर्शन ओनली चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स विल मेंटेन इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। सही बात बोल रहे हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल मेंटेन्स, अच्छा करंट इन द कॉइल इफ द करंट इज कंटिन्यूअस, शायद वो फ्लक्चुएशन होना चाहिए, मतलब वो चेंज होती रहनी चाहिए, चेंजिंग होनी चाहिए। आई थिंक कंटिन्यूअस नहीं, चेंजिंग होनी चाहिए। अगर चेंजिंग हो रही है तो हो जाएगा इसका, ठीक है। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन फाई, इतना दे रखा है आपको, वेबर पर मीटर दे रखा है, ठीक है। ये आपको 5 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है। इंड्यूस करंट आपको पूछा है 2 सेकंड के ऊपर, 2 सेकंड के ऊपर इंड्यूस करंट पूछा, तो पहले ई निकालेंगे। ई कैसे निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करके। तो 5t³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3 इंटू 5 इंटू टी स्क्वायर, 3 इंटू 5 इंटू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 15t² प्लस 4t+2, ठीक है। ये आपका हो गया 2 सेकंड पे पूछा है, तो दो वैल्यू रख दो, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 15 4 60, 8 प्लस 2 70 आ जाएगा। ई की वैल्यू 70 आ गई, तो आई इक्वल्स टू 70/r कितना दे रखा 5 दे रखा, ठीक है। कहीं गलती कर दी क्या, कहीं गलती कर दी क्या अपन ने, 2 सेकंड पे तो पूछा था। 2 सेकंड आई इक्वल्स टू E/R होता है, ये अपन ने निकाल लिया है। क्या गलती कर दी भाई, अब भैया क्या गलती कर दी हमने, ढूंढ ढूंढ 15, 15t², ठीक है। टी की वैल्यू 2 है, 15 चौक 60, ठीक है, प्लस 40 8, ठीक है, ये भी ठीक है। 17/5 तो 14 आना चाहिए ना, 14 आना चाहिए। कहाँ गलती कर दी भैया, या तो कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई है या कुछ और हुआ है, कहाँ गलती कर दी। आई इक्वल्स टू d5/dt, d5/dt हो गया, ठीक है। प्लस, अच्छा प्लस 40 आएगा ना, प्लस 40 आए, 40 नहीं आएगा, 4 ही आएगा, +4+2, क्योंकि डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, तो टी तो हट जाएगा, टी तो हट जाएगा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ गलती होगी। तुम बताते भी नहीं हो यार, रिकॉर्डिंग की यही दिक्कत है, कोई बताता भी नहीं है। 15t² प्लस 6 आ जाएगा। टी की वैल्यू यहाँ पे क्या 2 रख दो, तो 15 चौक 60 प्लस 6 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। 66/5 करो, ये तो और भी कम आ गया। हाँ कहीं तो गलती हुई, कोई छोटी सी मिस्टेक हुई होगी, करना ऐसे ही है अपन को। स्पेल डिफरेंशिएशन का शायद यहाँ पे गलत लिख दिया होगा, यहाँ पे ये वैल्यू गलत लिखी है, वैल्यू मिसप्रिंट है यहाँ पे, वैल्यू कुछ और होगी इसलिए आंसर नहीं आ रहा। लेकिन तरीका यही है, पहले ई निकालेंगे d5/dt से, फिर i इक्वल्स टू E/R से अपन कर देंगे, ठीक है। कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब मेटल रिंग जो है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ड्रॉप की गई है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे मैग्नेट है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ये क्या है ना, जैसे जैसे नीचे आएगी तो रिपल्सन इसको फील होगा, इसको क्या फील होगा, रिपल्सन फील होगा। तो रिपल्सन फील होगा, जिस स्पीड से आ रही होगी उससे थोड़ी कम स्पीड से आएगी, मतलब जो आपका एक्सेलरेशन है वो जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा जी से, तो जी से थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो लेस देन जी। क्यों कम होगा, क्योंकि रिपल्सन फील होगा इसको। तो जैसे कोई एक तो ये ऐसे गिर रही है नॉर्मल, एक यहाँ पे इसको कोई रिपेल कर रहा, तो जिस स्पीड से गिरी उससे थोड़ा सा धीरे हो जाएगी, ठीक है। तो उस टाइप से इसको कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, ये बाहर की तरफ होगा, है ना, ये बाहर की तरफ होगा और टाइम के साथ बढ़ता रहेगा, तो ये बाहर की तरफ आउटवर्ड एंड इंक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस इतनी है 10/√π, ठीक है। परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू 0.5 दे रखी है आपको, ठीक है। टाइम 0.5 सेकंड दे रखा है। तो इंड्यूस आपको ईएमएफ निकालना है, तो ई इक्वल्स टू ये मैंने लिख रखा है बी डॉट, अरे क्या होता है B.A/T होता है ना, तो इसको निकाल लेंगे। ए कितना दे रखा है πr², पाई इंटू r², आर की वैल्यू कितनी है 10/√π, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का 100/√π का कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, ठीक है। इंटू डेल्टा बी कितना है 0.5/डेल्टा टी कितना है 0.5, 0.5 से 0.5 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ई की वैल्यू 100 बच गई, है ना, 100 बच गई। अभी कोई मिली विली में दे रखा है क्या, अरे 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 क्या हो रहा है आज हमारे साथ, किसने, अच्छा अच्छा अच्छा, ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है भैया जी, तो इसको सेंटीमीटर में, तो इसको 10⁻⁻, सेंटीमीटर में तो -4 करना पड़ेगा, क्योंकि पाई r² है ना, 10⁻⁻4 करो, तो 100 इंटू 10⁻⁻4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ मतलब 10 मिली वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी की वैल्यू आपको दे रखी है, सर्कुलर अच्छा परपेंडिकुलर है, ये आपको कांस्टेंट रेट 1 mm पर सेकंड से घूम रहा है, ठीक है, रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो बताओ तो ई बराबर क्या होता है, बी डॉट डी ए अपॉन डी टी होता है, ठीक है। इसका अपन वो करेंगे डिफरेंशिएशन, तो अपने पास क्या हो जाएगा, बी इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी। अब सारी चीजें आपको दे रखी है, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.025 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करूंगा 2 इंटू 10⁻², डी आर अपॉन डी टी कितना देखा है, 1 mm पर सेकंड दे रखा है, तो 1 mm पर सेकंड मतलब 1 इंटू 10⁻³ हो रखा है। इसको सोल्व कर लो, इसको सिंपली सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पाई म्यू इंटू वी, मतलब पाई इंटू 10⁻6 इसका आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे तो 2 दूनी 4 और 4 4 2 दूनी 4 और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये पावर्स कितनी है, 10⁻³ है, -2 ये है और एक हो जाएगी 10⁻, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻6 इंटू पाई, तो ये कितना हो जाएगा, पाई म्यू वोल्ट लिख देंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्या है, 800 टन है, आपको एरिया इतना दे रखा है, इसको मैग्नेटिक फील्ड इतना दे रखा है, टाइम इतना दे रखा है, थीटा इतना दे रखा है, तो इंड्यूस ईएमएफ निकाला है, एन ए बी अपॉन टी से निकाल सकते हो, सीधा फॉर्मूला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एन कितना 800, ए कितना पाई आर स्क्वायर, अच्छा ए दे रखा है सीधा 0.05 इंटू बी कितना है 5 इंटू 10⁻5 अपॉन टाइम कितना है 0.1, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये हटा दो, तो ये 40, ये 400 इंटू 5 इंटू 10⁻5, तो ये कितना हो जाएगा 2000 इंटू 10⁻5, ठीक है, तो 2 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻² आ रहा है भाई, भैया 2 इंटू 10⁻जो आ रहा है, मारा तो 2 इंटू 10⁻² आ रहा है, ठीक है। कोई आ रहा है क्या ऐसा आंसर, हाँ ये 0.02, ऑप्शन नंबर ए 0.02, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, सेम हर चीज आपको दे रखी है, ये नॉर्मल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी आंसर आएगा, सारी चीजें आपको दे रखी है, बी दे रखा है, आर दे रखा है तो रेडियस निकाल लेंगे, ये क्या दे रखा है, टू एफ की वैल्यू दे रखी है, एफ की वैल्यू दे रखी है तो ओमेगा कैसे निकालेंगे, 2 पाई एफ से, अब ये मिनट में तो उसको सेकंड में चेंज कर लेना बस, बाकी आर आपको दे रखा है, एन आपको दे रखा है, सीधा वैल्यू पुट करो आंसर लाओ। इस टाइप का कभी क्वेश्चन है, आपको ग्राफिकल क्वेश्चन दे रखा होता है तो यहाँ से अपन क्यों निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था, जब भी करंट और टाइम के बीच में ग्राफ हो तो अपन चार्ज निकाल सकते हैं, तो चार्ज कितना आ जाएगा, इसका एरिया हाफ इंटू इसका 10 इंटू 0.5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 5 तो 2.5 आ जाएगा, तो क्योंकि वैल्यू हो जाएगी 2.5 इक्वल्स टू डेल्टा फाइव अपॉन आर, क्वेश्चन में दे रखा हो कितना 100 दे रखा है अपॉन 100, तो डेल्टा फाइव कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 100 मतलब 250 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 250 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या है, एन ईएमएफ ऑफ 0.08 वोल्ट इज इंड्यूस इन मेटल रोड जिसकी लेंथ इतनी है, ई कोस टू बी वी एल लगा दो, आपको बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.4 दे रखी है, वी आपको पूछा है, एल आपको 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10⁻2 और ई की वैल्यू 0.08 दे रखी है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास बहुत सारा आंसर आ जाएगा। मैं सोल्व करता हूँ तो ये कितना 10⁻1 होगा, इधर ये 0.04 हो जाएगा, तो 0.08 अपॉन 0.04, दो आ जाएगा, ये दो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये आपको बोलेगा कि इसको बीच में से हमने घुमाया है तो कितना इसमें जो होगा, ये मिड पॉइंट पे अपन को क्या पूछा है इसने, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी यही पूछा है, ई पूछा है, ईएमएफ पूछा है, तो क्या होता है हाफ ऑफ बी ओमेगा L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर, यहाँ पे L2 होगी जो उसकी लेंथ कितनी होगी L होगी, L1 कितनी होगी L/2 होगी, तो L स्क्वायर माइनस L/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3L² 4 आ जाएगा, और नीचे 2 ऑलरेडी है तो 3/8 बी ओमेगा L स्क्वायर। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं तो ये अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको सारी चीजें दे रखी है, N5 बराबर Li लगाना है, N की वैल्यू कितनी है 500 है, फाइव की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻³ है, इक्वल टू L आपको निकालना है, आई आपको कितना दे रखा है 2 दे रखा है, L आपको निकालना आई 2 दे रखा है, तो इससे काटोगे तो 2 आ जाएगा, इससे काटोगे तो -1 बचेगा, तो ये 10 एक ही आ जाएगा, आई थिंक 1 हेनरी एक आ जाएगा, 1 हेनरी आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, सारी चीज आपको दे रखी है, एल की वैल्यू कितनी है 40 मिली हेनरी, तो 40 इंटू 10⁻³ अपॉन डेल्टा आई कितना है 11 - 1 मतलब 10 अपॉन डेल्टा टी कितना है 4 मिली सेकंड इसलिए 10⁻³, इससे ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 से ये कितने बार में कट गया 10 बार में, तो 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 10 इंटू 10 100 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कोयला वायरस सर्टन रेडियस उसकी, अच्छा 100 टन है, सेल्फ इंडक्टेंस जो है 15 मिली हेनरी है, अब बोल रहा है कि 500 टन कर दिए तो क्या होगा, तो जो एल है वो एन के ऊपर किस तरह डिपेंड करता है, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला अपन जानते हैं, तो सिंपली L1/L2 इक्वल टू N1/N2 का स्क्वायर कर दो, तो L1 कितना दे रखा है 15 दे रखा है, अपॉन L2 मिली दे रखा है तो अपन मिली में ही आंसर निकाल लेंगे, ठीक है, तो -3 करने की जरूरत नहीं है, N1 कितना है 100/500 का स्क्वायर, ये 1/5 हो जाएगा, 1/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/25, तो 15/L2 बराबर 1/25, तो L2 बराबर 15 × 25, 15 × 25 कितना होता है 375,
375 मिली हेनरी। ठीक है, ठीक है। मिली क्यों आया, क्योंकि ये पहले से मिली था, हमने उसको चेंज नहीं किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये तो पूरा सोल्व ही कर रखा है, कुछ नहीं है इसमें भी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। आप आराम से पोज करके भी देखोगे ना, सिंपली आपको ये सारी की सारी वैल्यूज दे रखी है, फॉर्मूले में आंसर पुट करना आ जाएगा। इनका रेशियो पूछता है एम और एल का, है ना। एम क्या है, ये दो दो टाइप के होते हैं, देखो एक तो अपने पास जो होता है सेल्फ इंडक्टेंस होता है, एक हो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। इनका रेशियो पूछे तो ये होता है, एम की वैल्यू क्या होती है, म्यू नोट, उसमें दो टाइप के होते हैं, तो N1 N2 A2 इंटू एल होता है, और इसमें क्या होता है, एक ही होता है, तो M1 N स्क्वायर लिखते हैं, तो इसमें N1 N2 आता है, इसमें N स्क्वायर आता है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, N2/N1 हो जाएगा। ठीक है, तो N2/N1, और अगर ये है, ये A2 अपॉन ये हो जाएगा, तो N2/N1 वाला कौन सा है, ये N2/N1 यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब ये तो पूरी दुनिया को पता है एम और एल में क्या रिलेशन है, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L1 L2 होता है, तो यहाँ पे L1 L2 की वैल्यू 2 और 8 दे रखी है, तो 2 और 8 कितनी होती है, 16, 16 का रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इसमें कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, यहाँ पे आपको क्या पूछा है इसने, एनर्जी पूछा है। एनर्जी जो होती है यू क्या होती है, हाफ ऑफ Li स्क्वायर होती है, ये याद रखना। इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है। सबसे पहले अपन तो क्या करेंगे, ई की वैल्यू 25 दे रखी है, एल डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू भी आपको 15 दे रखी है, तो यहाँ से अपन एल निकाल लेंगे। एल जैसे आ गया तो अपन को पता है हाफ एल आई टू माइनस आई वन का स्क्वायर, एल अपने पास आ गया, आई टू को क्वेश्चन में दे रखा 25, आई वन दे रखा 10, आराम से आप डेल्टा यू निकालोगे, कितना आएगा 437 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो आपके पास इंडक्टर है L1 और L2 की वैल्यू ये है, कनेक्टेड इन द सीरीज दैट देयर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस 50 मिली हेनरी है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के बीच में कितना होगा, तो अगर वो सीरीज में तो L1 प्लस L2 प्लस 2M होता है, तो एल टोटल सीरीज का 80 दे रखा है, L1 40 दे रखा है, L2 40 दे रखा है, तो प्लस 2M, तो 40 प्लस 20 प्लस 40 कितना, 60, माइनस करेंगे तो 20 बचेगा, 20 बराबर 2M, तो M कितना आ जाएगा आपके पास, 10 आ जाएगा। ये भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्या है, असर्शन रीजन क्या है आपके पास, इफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ मशीन ऑफ आयरन ईडी करंट्स आर प्रोड्यूस, नहीं नहीं नहीं, गलत गलत, पहला ही गलत, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाता है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अच्छा कैपेसिटर का क्वेश्चन आ गया क्या, यहाँ पे कैसे डाल दिया, चलो वो गलती से डाल दिया। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, मैंने लगभग सारी की सारी आपको चीज़ें करा दी है। आपका EMI, AC और EM वेव्स कहीं ना कहीं से आपने देखा होगा, तो हर एक फॉर्मूला, हर एक कंसेप्ट और थ्योरेटिकल और जो मैच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन रीजन सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह से मैंने कंप्लीट 11 12 कराया, तो जाके देख लेना जिसने नहीं देखा है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर देना, और जितना शेयर हो सके करना, छोटा सा चैनल है, कंटेंट बहुत अच्छा है। फिर मिलते हैं, बाय।